नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आपका यदि एसएससी जीडी के हिंदी के सिलेबस की बात की जाए तो जो टॉपिक आने वाले हैं उसमें से अगला टॉपिक हम लोग इसमें देखेंगे वाक्य शुद्धि। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एसएससी जीडी के पेपर के लिए, क्योंकि पिछले साल तक के पैटर्न जिसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाते थे हर एक सब्जेक्ट से, उसमें 5 क्वेश्चन लगभग इस टॉपिक से आते थे। अब इसमें या तो फिल इन द ब्लैंक दे देगा और 4 शब्द दिया होगा कि क्या इसमें भर सकते हैं, या बोलेगा कि क्या इसमें से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब पहले से लिखा होगा स्टेटमेंट एक, और उसमें से अंडरलाइन कर देगा कुछ भाग को, बोलेगा कि इसकी जगह पे क्या हम लोग भर सकते हैं। और लास्ट भाग है कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन में या तो एक पैराग्राफ आ जाएगा हिंदी का, उस पर बेस्ड क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर के आते थे, या तो पैराग्राफ में बीच में खाली जगह भर देते हैं और 5 क्वेश्चन रखते हैं कि उन खाली जगहों में बोल देते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबरिंग कर देते हैं, उस फिल इन द ब्लैंक्स की तरह आप समझ लो। और 5 क्वेश्चन वो सेटल करेंगे, इस तरह से सेट करेंगे कि पहले वाले खाली स्थान में क्या भरा जा सकता है, सबसे उपयुक्त 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो आपको इतना ही पढ़ना है बस। एक आध टॉपिक जो मुझे और लगेंगे जिनसे क्वेश्चन यदि आया होगा किसी भी सेट में तो मैं आगे करा लूँगा। तो चलिए वाक्य शुद्धि में देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। तो वाक्य शुद्धि में आपको अशुद्धियाँ पकड़नी है कि कितने तरह से शुद्धियाँ हो सकती हैं। तो इसमें 6 तरह से मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। स्वर की अशुद्धियाँ, व्यंजन की अशुद्धियाँ, शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ, शब्द चयन की अशुद्धियाँ, अनावश्यक शब्द की अशुद्धियाँ और व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि जैसे कोई शब्द वाक्य दिया गया है तो आपके दिमाग में पढ़ते ही क्लिक करना चाहिए कि इसमें से क्या किस तरह की मतलब एरर हो सकती है। तो स्वर की अशुद्धियाँ में जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, कालिदास का नाम किसने नहीं सुना। तो जो यहाँ पे कालिदास लिखा है ना, ये गलत लिखा है, वैसे होता है कालिदास। ये वर्तनी शुद्धि में भी आ सकता है, मतलब 4 ऑप्शन दे देगा और कालिदास को 4 तरह से लिख देगा, बोलेगा कौन सा सही है। और इस तरह से वाक्य में भी आ सकता है। तो ये हो गई पहली तरह की अशुद्धि, स्वर की अशुद्धि। कालिदास का नाम किसने नहीं सुना। दूसरी तरह की अशुद्धि की बात की जाए, व्यंजन की अशुद्धियाँ। तो एग्जाम्पल लिया गया है, बरसात में मेढक टर्राते हैं। तो जहाँ मेढक है ना, वो यहाँ पे व्यंजन है। तो मेढक इस तरह से लिखना है आपको, इस तरह से नहीं लिखना है। ये हो गई व्यंजन की अशुद्धियाँ। अगला है शब्द निर्माण की अशुद्धियाँ। वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई। तो जो एकत्रित लिखा है ना, ये शब्द सही नहीं है। शब्द निर्माण की बात कर रहा है ना, कि ये शब्द सही नहीं है, तो यहाँ पे होगा एकत्र। तो वहाँ भीड़ एकत्र हो गई, ये सही होगा। अगला बात किया जाए शब्द चयन की अशुद्धियाँ। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। तो यहाँ पे जो मात्रा लिखा है ना, वहाँ पे संख्या होना चाहिए, सही शब्द नहीं चयन किया गया यहाँ पे। तो मात्रा को रिप्लेस करेगा संख्या, तो सही क्या हो जाएगा वाक्य, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। अगला है अनावश्यक शब्द की अशुद्धियाँ। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको भी। इस समय बच्चे स्कूल को जा रहे हैं। जो को है ना यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे तो हो जाएगा इस समय बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये हो गया, अनावश्यक शब्द को हटा दिया तो आपका जो वाक्य है वो सही हो गया। और अगला है लास्ट, व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ। दिया गया है प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले। तो साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग इस तरह से बोल देते हैं कि प्रत्येक श्रमिक को 2-2 रुपये मिले, लेकिन ये 2-2 सही नहीं है। आपको सिर्फ एक बार 2 यूज करना है, प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। तो उससे पता चल जाएगा कि जो जितने भी
वर्कर से उनको सभी को 2 रुपये मिले हैं, अलग अलग हो गए सभी के 2-2 रुपये, हो गई व्याकरण संबंधी शुद्धियाँ। अब हम लोग कुछ यहाँ पे मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट रखे हैं वाक्य, जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि पकड़ किस किस तरह से और आ सकता है। मतलब ये जो यहाँ पे ऊपर दिया गया है ना, इस तरह की शुद्धि, इस तरह की शुद्धि, तो आपके दिमाग में क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन सीधी सी बात है, सबसे बढ़िया तरीका है आपको पढ़ना है और समझना है कि क्या मतलब किस किस तरह से गलती हो सकती है। तो पहले पता होगा तब तो छांटेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले लिखा गया है, असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसल नष्ट हो गई। तो यदि हम लोग मान लो बातचीत कर रहे हैं तो इस तरह से यूज करेंगे कि अधिकतर फसल नष्ट हो गई, लेकिन ये सही नहीं है। होगा अधिकतर फसलें, फसल नहीं फसलें, फसलें है ना, ये बहुवचन में यूज होगा, तो हो जाएगा सही वाक्य जो होगा, असमय वर्षा के कारण अधिकतर फसलें नष्ट हो गई। अगला है ये सेकेंड नंबर, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो एक इस वाक्य में जो आंखों है ना, इसको आंख बोलते हैं। जो आंख है ना वो हमेशा बहुवचन में यूज होता है, और आंखों नहीं लिखते हैं, आंख ही बहुवचन शब्द होता है। तो इसका सही हो जाएगा, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े। और ये एक वचन बहुवचन में भी आता है कि जो आंख है वो सिंगुलर है या प्लूरल, मतलब एक वचन है या बहुवचन। अगला है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इसमें जो केवल लगा हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। हम लोग को बोलना, जो सही वाक्य होगा वो होगा, इन दोनों में यही अंतर है। ये वाक्य आप देखेंगे और इनको कई बार रिवीजन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किस तरह से गलत वाक्य बनाए जाते हैं। अगला है, वह तुम और हम बाजार जाएंगे। इसमें पर्सन की बात हो गई ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। तो इसमें जो सही तरीके से इनकी यूज करने का है वो है, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। तो हम तुम और वह बाजार जाएंगे, ये सही है। इनका जो क्रम है ना वो सही नहीं है। हम तुम और वह फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके लिए बोलते हैं? अपने लिए जो बात होती है, जैसे हम या मैं। और यदि सामने कोई व्यक्ति खड़ा है उसके लिए तुम, तुम्हारा, तुम्हें, ये हो जाएगा सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन जो व्यक्ति तीसरा कोई है, ये इशारा किया कि उसके, उसके, उन्होंने, उनका, तो वो होता है थर्ड पर्सन। तो वो तीसरे नंबर में प्रयोग किए जाएंगे। इधर दाएं साइड में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। आप हमारे घर कब आओगे? तो जो आओगे लिखा है ना यहाँ पे, उसकी जगह यूज करेंगे आएंगे। आएंगे थोड़ा सा सम्मान, अच्छा मतलब शब्द है, सम्मान इससे थोड़ा सा प्रकट हो रहा है। आप हमारे घर कब आओगे, यहाँ पे आप यूज हुआ जैसे, तो ऐसा नहीं बोला जाता कि तुम हमारे घर कब आओगे, आप शब्द यूज किया जाता है। तो आप हमारे घर कब आएंगे। अगला है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। तो जो विंध्याचल है ना वो अपने आप पर्वत का नाम है, तो ये पर्वत जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये एक्स्ट्रा है। तो जो सही वाक्य हो जाएगा, विंध्याचल पर घने जंगल हैं। अगला है, तुम इसका दाम देते जाओ। तो यहाँ पे जो इसका लिखा है ना, तो इसकी जगह यूज होगा तुम इसके दाम देते जाओ। अगला है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ निकट संबंध है। निकट यहाँ पे यूज हुआ है, तो निकट की जगह हम लोग घनिष्ठ यूज करेंगे।
तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। अगला है सुनने की कृपा करो। तो यहाँ पे जो करो यूज हुआ है ना, तो ऐसा लग रहा है कि आप आदेश दे रहे हैं, जबकि यहाँ पे कृपा लगा हुआ है उसके पहले। तो कैसा ही होगा, सुनने की कृपा कीजिए, ये वाक्य सही होगा। अगला है भारत में अनेकों जातियाँ हैं। तो ये जो अनेकों है ना, ये गलत है, इसकी जगह यूज होगा अनेक। तो भारत में अनेक जातियाँ हैं, अनेक जो है ना अपने आप बहुवचन का बोध करा रहा है। अगला वाक्य है आप शायद पटना के रहने वाले हैं। इस तरह का यदि वाक्य आता है तो इसमें फुल स्टॉप नहीं लगता, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। आप शायद पटना के रहने वाले हैं, संदेहवाचक है ना, तो वहाँ पे अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, बस इसमें यही गलती है। अगला है गाय के पूँछ होती है। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं ना गाय के पूँछ होती है, लेकिन यहाँ पे के की जगह की होगा, तो सही वाक्य हो जाएगा गाय की पूँछ होती है। गलती आपसे वहाँ पे होगी कि ऐसा लगेगा कि हम लोग जो बोलते हैं वो सही है, लेकिन वो पकड़ना है आपको कि हम लोग जो साधारण बोल चाल में जिस तरह से लिखते हैं और बोलते हैं हिंदी, उनमें क्या गलतियाँ करते हैं। इधर देख लेते हैं, जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, ये वाला हो गया। ये वाला देखते हैं, वह एक विद्वान महिला है। तो यहाँ पे जो महिला है ना, उसके लिए विद्वान नहीं यूज किया जाता। पुरुष होता है यदि तो विद्वान यूज किया जाता है, महिला के लिए विदुषी शब्द यूज किया जाता है। तो वह एक विदुषी महिला है, यह वाक्य इस तरह से बनेगा। अगला है यह रुमाल अच्छी है। ऐसे ही हम लोग बोलेंगे कि रुमाल जो है ना वो स्त्रीलिंग, लेकिन रुमाल है ना वो पुल्लिंग होता है, तो वहाँ पे अच्छी की जगह यूज होगा अच्छा। तो यह रुमाल अच्छा है। अगला है भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। हम लोग निर्दयी शब्द यूज करते हैं, तो लेकिन निर्दयी ना सही नहीं है, इसकी जगह क्या सही होगा, निर्दय। तो भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दय शासक हुए हैं। अगला है ये वाला, प्रेमचंद की ईदगाह नामक कहानी का नायक हामिद है। अब यहाँ पे देखो ईदगाह आ गया ना, तो नाम खुद ही है वो, तो यहाँ पे नामक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा, प्रेमचंद की। अब यहाँ प्रेमचंद सही है, देखो प्रेमचंद्र ना वो गलत होता है, तो सही है ये, प्रेमचंद की ईदगाह कहानी का नायक हामिद है, नामक लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगला है पूजनीय पिताजी को सादर चरण स्पर्श। अब यहाँ पे देखो ये सही है ना, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, पूजनीय पिताजी को। अब ये सादर लगाने की यहाँ ज़रूरत है नहीं, अब चरण स्पर्श है ना, तो अपने आप क्या बोलेंगे, आदर भाव को प्रकट कर रहा है, तो सादर लगाने की ज़रूरत है नहीं। अगला है बंदूक एक अस्त्र है। अब अस्त्र शस्त्र में कन्फ्यूजन होता है, तो मैं आपको बता दूं, जिसका प्रयोग आप हाथ में लेके करते हैं, मतलब जैसे हाथ में लेके चलाते हैं, तो इसको बोलते हैं शस्त्र, और जिसको आप फेंक के यूज करते हैं उसको बोलते हैं अस्त्र। तो जो बंदूक है ना वो एक शस्त्र है, और जैसे भाला हो गया वो एक अस्त्र है। अगला है आप कहाँ पर रह रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं आप कहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन जो पर है ना ये यहाँ पे सही नहीं है, तो सही वाक्य क्या होगा, आप कहाँ रह रहे हैं। लास्ट वाक्य है यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। अब यहाँ पे गंदा हो या प्रदूषित हो एक ही चीज़ है, तो सही ये गंदा और यो है यहाँ से हट जाएगा, तो सही क्या वाक्य हो जाएगा, यमुना का पानी प्रदूषित है। तो ये आपका 15 मिनट लगे, आपको मैंने जितने भी तरह से अशुद्धियाँ हो सकती हैं वाक्य में वो कराई हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं भी कराऊंगा आगे।
तो आपको वाक्य शुद्धि में जो मेरे हिसाब से 4 नंबर मतलब 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार 20 नंबर का हो गया पेपर, इसमें आप आसानी से सही कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।